this is Priyanka and welcome to my YouTube channel. Here we are going to learn about life process part 2. So अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जल्दी उसे देख लीजिए, तभी आपको आइडिया लगेगा कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है एंड हमारे पास कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं. सो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था कि हमारे पास 4 life processes हैं that are very important to maintain the life. So today we are going to start with the very first one that is called as nutrition. So अगर हम nutrition की बात कर रहे हैं, so nutrition क्या है ये जानना बहुत important है obviously, right? So nutrition के लिए एक example लेते हैं, सबसे छोटा सा और सबसे कॉमन सा, that is food. फूड छोटा नहीं होता, बहुत वेराइटीज है, आई नो दैट. सो जो खाना है, हमने हमेशा से सीखा है कि खाना खाएंगे तभी एनर्जी आएगी. बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, चलता फिरता हर कोई कहता है बेटा खाना खाओ वरना एनर्जी नहीं आएगी. सो इसीलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो जो एनर्जी है वो खाने से अगर आ रही है तो उस खाने में ऐसा क्या है और उस खाने की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है. सो पूरी जो उसकी प्रोसेसिंग है वो हम धीरे धीरे हर एक पार्ट में देखेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टिक टू द न्यूट्रिशन ओनली. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस कि हम फूड कैसे ले रहे हैं और हमारी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज कैसे कर रही है, राइट. सो फूड यूटिलाइज कर रही है, हम तो दाल चावल खा रहे हैं, रोटी सब्जी खा रही है, तो ऐसा क्या है जो भी हम चीजें खा रहे हैं. आपने सुना होगा कि बोलते कि प्लीज अवॉइड हैविंग जंक फूड, बर्गर, पिज्जा एंड मेनी मोर थिंग्स, स्टिक टू ग्रीन्स एंड ग्रेन्स. ऐसा क्या है ग्रीन्स और ग्रेन्स में जो हमें खाना चाहिए और उसमें ऐसा नहीं है. ऑल द फूड्स हैव सम amount of things and those things determine कि वो food कितना healthy है. So what are those things specifically? They are called as the nutrients. So हमारी body को 7 major nutrients की जरूरत होती है. The very first one is the carbohydrates. Then we have got fats, we have proteins, minerals, vitamin, roughage or fibers. They are one and the same thing. And lastly the water. So इसमें ऐसा क्या है, अगर हम एक एक को देखें तो we are going to just quickly see that what all things they do. If we are talking about carbohydrates, they are the energy giving foods. अगर आप carbohydrate loaded food खा रहे हैं तो आपको energy मिलने वाली है. So कौन कौन से food में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? वी हैव राइस, वी हैव ब्रेड, वी हैव व्हीट. एंड अगर आपको कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दें. देन वी हैव गॉट द फैट्स. अगेन द फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड, लेकिन जो फैट्स होते हैं दे गिव द एनर्जी और दे कीप द एनर्जी स्टोर्ड. ठीक है जी. फैट्स जनरली एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं कि इन केस जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं, डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स नहीं मिल रहा है, तब हम ये यूटिलाइज कर सके. तभी देखो अगर हमारी बॉडी लेट से हम काफी देर तक खाना नहीं भी खा रहे हैं तो हमें ऐसे चक्कर वक्कर नहीं आने लग जाते. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वेरी लॉन्ग टाइम, अनलेस अंटिल आपने अच्छा खाना खाया हुआ है और आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट है, सो आप बहुत जल्दी डिजीनेस सा फील नहीं करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इन दोनों में डिफरेंस बोलें तो कार्बोहाइड्रेट इज द फास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द fats are basically providing the stored form of energy. and कहाँ मिलेगा? जितने भी oily चीजें हैं, the oils that we have, the peanut that we have, जितनी भी oil yielding fruits and seeds हैं, उन सब में हमें fats मिल सकते हैं. the butter, the ghee, all these things have fats. Now coming to the proteins. proteins के बारे में आप सबने बचपन में पढ़ा होगा that these are basically the body building thing. these are the muscle बिल्डिंग थिंग्स. अगर आप प्रोटीन लोडेड खाना खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में मसल्स होंगे. सो बहुत बार देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं दे जनरली रिलाई ऑन प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन बार्स एंड एवरीथिंग. तो उनको लगता है कि भाई प्रोटीन से एनर्जी मिल रही है. जी नहीं, प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी बॉडी में मसल्स आ रहे हैं. सो प्रोटीन्स मसल गेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन कम्स द मिनरल्स. हमारी बॉडी में ना बहुत अलग अलग टाइप का मिनरल्स होते हैं. एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो दैट on different kinds of minerals and what are their uses, I'll do that. Please put it in the comment section below. So जब हम minerals की बात कर रहे हैं, as I told you हमारे पास अलग अलग टाइप के minerals है. zinc, calcium, iron, iodine and many more things. So ये जो चीजें हैं इसका अलग अलग रोल होता है. So let me just tell you about the role of iron.
हमारी जो बॉडी होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इट इज आयरन, एंड बॉडी में ब्लड मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए जी, आयरन. सो प्लीज हैव फूड लोडेड विद आयरन सो दैट आपको ब्लड की कभी भी कमी ना हो, आपको कभी भी अनीमिया से सफर ना करना पड़े. देन वी हैव गॉट वाइटामिन. हम सबको पता है हमारे पास अलग अलग टाइप के वाइटामिन है, ए बी सी डी ई एंड के, एंड ऑल ऑफ देम हैव गॉट देयर यूजेस. सो प्लीज have food that has got the vitamins so that आपको उनकी deficiency की वजह से कोई भी disease या फिर कोई भी problem से सफर नहीं करना पड़ रहा. Then comes the roughage. These are very very important for bowel मूवमेंट. लेट्स से आप खाना खा रहे हैं और उसके अंदर रफेज या फिर फाइबर्स नहीं है, देन देयर आर चांसेस दैट यू कैन सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. सो अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सो प्लीज ट्राई टू सी दैट क्या आपके खाने में प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइबर्स है, और अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि फाइबर्स कहाँ से मिलेंगे. सो प्लीज लीफी वेजिटेबल्स खाइए. ट्राई नॉट टू थ्रो अवे द पील्स. जैसे कि हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि यार कौन चबा चबा के फ्रूट्स खाएगा या फिर कौन चबा चबा के खीरे खाएगा. एक काम करते हैं, मिक्सी में पीस देते हैं, जो भी जूस होगा वो पी लेंगे. जूस पीजिए लेकिन उस जूस को छानिए मत. डू नॉट स्ट्रेन द जूस एंड थ्रो अवे ऑल ऑफ द थिक पार्ट. जो थिक पार्ट हम जनरली फेंक देते हैं ना, that has got the fibers and they are very very important. So do not throw it, consume it so that you will have a good bowel movement. And lastly, water. We all know that 70% of our body is made up of water, so water बहुत ज़्यादा important है for all the things that are happening in our body. So please stay hydrated. आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो ट्राई करिए कि कम से कम 8-10 ग्लास पानी आप पी लें. कोई ज़्यादा भी पी सकता है, और कम कर रहे हैं तो 7, उससे कम नहीं, ठीक है. एंड ये तो हो गया न्यूट्रिशन. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको अगर हम सफिशिएंट अमाउंट में ले रहे हैं इन आवर फूड, then that method is basically the nutrition. So how can we define nutrition? Nutrition is a process of intake of food and it's a utilization by the body to form the एनर्जी. सो जो एनर्जी बनेगी उसका तो अलग प्रोसेस होगा, लेकिन हमारी बॉडी उस फूड को कैसे यूटिलाइज कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. एंड ये जो न्यूट्रिशन है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स वी हैव टू types. So if you're talking about the first one, that is autotrophic nutrition, and the second one is heterotrophic. So let's start with the first one, that is autotrophic nutrition first. अगर आप ये वर्ड देखें ध्यान से, ऑटोट्रोफिक, ऑटो एंड ट्रोफिक, इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे. जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें 2 वर्ड्स मिले, ऑटो एंड ट्रोफिक. ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद से हम कर रहे हैं, एंड ट्रोफिक मीन्स नरिशमेंट. सो सेल्फ नरिशमेंट, इससे क्या समझ आ रहा है कि कुछ तो है जो हमें खुद करना है. सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो अपने आप को नरिश खुद से करते हैं. So the organisms which are preparing their own food are a part of autotrophic nutrition. And again it has got 2 types. One is the photoautotrophic nutrition, second one is the chemoautotrophic nutrition. So अगर आप word photo देखेंगे ना, फोटो का सिंपल सा मीनिंग होता है लाइट, और लाइट में भी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सो व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग एल्स बट द सनलाइट. सो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट को यूज करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. सो दे आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स दैट अंडरगो द फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. फोटो का मीनिंग पता लग गया, ऑटो का मीनिंग आपको पता है, ट्रोफिक का मीनिंग आपको पता है, न्यूट्रिशन का मीनिंग आपको पता है. तो इन चारों वर्ड्स को जब आप कंबाइन करेंगे, द डेफिनेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी द फाइन आंसर. कुछ रट्टा करने की जरूरत नहीं है, बातों को समझिए, वर्ड्स की मीनिंग को समझिए, एंड यू आर गुड टू गो. So let's see what does this chemoautotrophic means. जब तक मैं आपको बता रही हूँ, pause the video and try to write in the comment section that yes ma'am I got the meaning before you told us. So let's see what it is. It is basically the mode of nutrition in which the organisms are using this chemo. This chemo stands for chemicals. The organisms uses the chemicals to prepare their own food. So इस केस में क्या होता है कि वो inorganic chemicals को use करते हैं and then अपना खाना बनाते हैं. तो कौन से organisms आ सकते हैं इस केस में? आ सकते हैं B for bacteria, and then for autotrophic nutrition हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है of the
प्लांट्स, एंड प्लांट्स कैसे फूड बना रहे हैं वो हम इसी चैप्टर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन नाउ, जिसमें प्लांट्स आते हैं. सो अगर हम कह रहे हैं कि plants are preparing their own food, so it has got a term again, that is photosynthesis. So again we are going to break the word, that is photosynthesis. So photo and synthesis, these two words we are getting from it. So if you're looking at the photo again, इसका क्या मतलब है? It is light, and which light? It is the sunlight. थोड़ा सा ज्यादा क्लोज हो गया, जल्दी जल्दी रब करके लिख देते हैं. So it will be sunlight, yes. And then synthesis means to prepare. जब हम कहते हैं ना कि हाँ जी यहाँ तो इस चीज की सिंथेसिस हो रही है, मतलब ये चीज बन रही है. सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सनलाइट की मदद से कुछ बन रहा है. और क्या बन रहा है? अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो क्या चाहिए हमें? फूड. सो सनलाइट की मदद से जब खाना बन रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. एंड अगेन अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो इट सिंपली सेज दैट इट इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन अंडरगो करते हैं. ये क्या करेंगे? ये आउटसाइड सोर्सेस से फूड मटेरियल्स लेंगे. क्या क्या लेंगे? जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, सच एज द कार्बन एंड द वाटर, एंड इन चीजों को यूज करके दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर फूड. सो खाना बनाने के लिए अब क्या क्या चाहिए? दो चीजें मैंने आपको बता दी है, इनफैक्ट तीन चीजें बता दी. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ये तीन तो है. अगर मैं आपको कह दूं कि जी आपके पास तेल है, सब्जी है, नमक है, कढ़ाई है, बट आपके पास एक प्रॉपर जगह नहीं है बनाने के लिए, तो कैन यू मेक द फूड? द आंसर विल बी नो. मैम हमें कोई तो जगह दो, हवा में थोड़ी ना गैस रख के खाना बनाएंगे. तो सेम वे प्लांट्स अगर खाना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो खाना बनना चाहिए. एंड यूजुअली जहां हम खाना बनाते हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड एज kitchen, right? So same way we have got leaves in case of plants. जो पत्ते होते हैं ना, they are the kitchen of the cells, right? Kitchen of the plants. So these are the kitchen of plants, and इनके अंदर there is a pigment that is called as chlorophyll. So chlorophyll क्या है? इसके लिए जल्दी से green color ले लेते हैं ताकि आपको बता दूं कि green color से related कुछ है. So chlorophyll are basically the green pigment, ठीक है, that are found in the chloroplast of the plants, that are very very important as they provide the space for preparing the space for preparing food, right? Yes. So यहाँ पे अब हमें किचन भी मिल गया, हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स और खाना बनेगा. लेकिन जी ये जो चीजें हैं, द वाटर, द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आ रही हैं? सो अगर हम एक एग्जाम्पल लें और हम बनाएंगे एक पेड़, ठीक है. सो मैंने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इनफैक्ट अभी तक ड्रॉ करना स्टार्ट नहीं किया है. या सो एक सिंपल सा पेड़ बनाएंगे. अगेन पार्डन मी फॉर द डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से डायग्राम नहीं बन पाती. हमने बना लिया जी अपना पेड़, ठीक है, अच्छा लग रहा है, नॉट बैड. और यहाँ ना एक ही पत्ता बनाऊंगी मैं, ऐसा पेड़ ना बनाए, ठीक है. सो एक ही पत्ता बनाया मैंने. अब लेट्स सी यहाँ पे कैसे क्या क्या कर सकते हैं हम. पेड़ हो गया, सनलाइट भी चाहिए तो सन भी बना लेते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हमने बना लिया अपना हैप्पी सा सन, जिसकी वजह से हमें सनलाइट मिलने वाला है. दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी, राइट. एंड देन ऑब्वियसली पेड़ उग रहा है तो हमें मिट्टी चाहिए होगी, एंड उसके नीचे होते हैं रूट्स. सो इन्हीं चीजों में ना हमारे पास ऑल द कॉम्पोनेंट्स आर देयर. इफ यू आर लुकिंग फॉर द वेरी फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो कि हमने अभी जस्ट देखा था, इट वॉज सनलाइट. तो सनलाइट तो हमें पता है जी सूरज दादा से मिलने वाला है ना. यहां से हमें मिल जाएगी सनलाइट. पहला कंपोनेंट डन. दूसरा कंपोनेंट वाज, what was the second component? It was the water. So if you're talking about the water, from where we are going to get?
वाटर, जब भी आप पौधों में पानी डाल रहे हैं तो आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो पौधे को उठा के उल्टा करके बाल्टी में डाले, नहीं ना, हम सब क्या करते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं। तो हमारे पास दिस वाटर दैट इज ऑल्सो रिटन एज H2O इज देयर इन द सॉइल, एंड जाइलम भैया की मदद से ये जो है ये अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये लीव्स में भी जाएंगे। सो दूसरा कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो डन। नाउ द थर्ड वन, हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रीद इन करते हैं, हम ब्रीद आउट करते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे हैं। सो फ्रॉम वेयर वी आर एक्सचेंजिंग दैट, वी आर एक्सचेंजिंग इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दैट वी हैव। सो ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, जिसमें से एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर से जाएगा, सनलाइट डायरेक्ट लीव्स पे पड़ रही है, वो यूटिलाइज हो जाएगी, वाटर के लिए जाइलम है, बट इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारे पास क्या है, लीव्स में। तो ऑब्वियसली वी हैव गॉट द फोर्थ आइटम दैट इज क्लोरोफिल, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करेगा, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी थॉट ऑफ। सो इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर्स that helps in the exchange of gases. इनका जो काम होता है it is to exchange the gases. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे exchange of gases is something that is happening because of the stomata, and gases कैसे हो सकते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है। एंड इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कितना सुंदर सा है ना, ग्रीन एंड येलो, ऑल द कलर्स आर देयर। सो इसमें होता है एपिडर्मल सेल, ठीक है जी, ये जो साइड में आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम देने का काम करते हैं। देन द गार्ड सेल, जैसे कि किसी सोसाइटी के गेट पे गार्ड होता है और वो देखता है कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, सेम वे ये गार्ड सेल्स भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कि कब CO2 या फिर O2 जो है अंदर बाहर आएंगे जाएंगे, क्योंकि जो स्टोमेटा होता है इसके अंदर देयर इज अ स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटल पोर इज द प्लेस जहां से आउटगोइंग और इनकमिंग होती है डिफरेंट गैसेस की। नॉट ओनली गैसेस, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है जब जाइलम से ऊपर आ रहा होता है ना, तो जाइलम से ऊपर आते आते क्या हो जाता है कि अब पानी ऊपर से तो कहाँ ही जाएगा, बाहर भी तो निकलेगा ना अगर एक्सेस वाटर है। सो स्टोमेटल पोर से ही जो एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द प्लांट कम्स आउट। तो देयर आर चांसेस कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो चांसेस है कि सारा का सारा पानी बाहर निकल जाए, और अगर सारा पानी से निकल गया बाहर लीव से तो क्या होगा, तो हमारा जो पौधा है वो मुरझा जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। सो फर्स्टली जो वाटर लॉस की प्रोसेस होती है ना लीव्स के थ्रू, इट इज कॉल्ड एज T फॉर ट्रांसपीरेशन, ठीक है जी। सो ये जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है ये भी होती है स्टोमेटा के थ्रू। सो एक तो ट्रांसपीरेशन होगी और एक हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो इन दोनों चीजों को रेगुलेट कौन करता है, गार्ड सेल्स, एंड गार्ड सेल्स की ओपनिंग and closing, ठीक है, they also help in the opening and closing of stomata, जिसकी वजह से ये जो दो प्रोसेस हैं वो रेगुलेट होते हैं। तो ये ओपन और क्लोज कब होंगे, इट हैपेंस बाय द स्वेलिंग और श्रिंकिंग। सो इसमें वापस से ना सेल वाला कंसेप्ट आ जाता है जो आपने पिछले साल पढ़ा था कि जब सेल के अंदर पानी जाएगा, है ना, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। वैसे ही जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आता है तो वो क्या कर जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, एंड वंस दे आर swell, the stomatal pore is opened, and once the guard cells are shrinked, the stomatal pore closes. So जब बंद हो गया तब ना exchange of gases होगी ना transpiration होगी, and जब open है तो दोनों ही चीजें होंगी, and this time the plant can undergo photosynthesis, and lastly इसके अंदर भी कुछ chloroplast होते हैं to do their work. And आप पूछ सकते हैं अब कि भाई इतना तो बता दिया पर ये तो बता दो ये स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ होते हैं। सो ज्यादातर प्लांट्स में दे आर फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स,
ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स में लोअर सरफेस पे होते हैं, कुछ प्लांट्स जैसे कि मोनोकॉट्स होते हैं, घास वगैरह जो होती है ना, उनमें अपर सरफेस पे होते हैं, और कुछ प्लांट्स में दोनों साइड भी होते हैं. सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट द स्टोमेटा एंड वी जस्ट लर्न नाउ कि जो हमारा एक कंपोनेंट था दैट इज CO2, अब इसको भी भाई जगह जो है वो मिल गई. नाउ जब सारी चीजें हैं तो अब क्या करें, अब टाइम है फोटोसिंथेसिस करवाने का, जिसके अंदर ये वाली सारी की सारी इवेंट्स जो है दैट विल टेक प्लेस. सो द वेरी फर्स्ट इवेंट दैट इज हैपनिंग हियर इज द अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. सो हमारे पास ऑब्वियसली वी हैड द लीव्स एंड वी हैड द सन. सो क्या होगा कि ये जो सन है, इससे जो भी लाइट बाहर आ रही है, दैट लाइट विल बी एब्सॉर्ब बाय द लीफ. सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप कि सारा का सारा क्लोरोफिल ने लाइट एब्सॉर्ब कर लिया. अब जो ये लाइट आई है, obviously that light has got the light energy and उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है into the chemical energy. and इसकी जो भी प्रोसेस है, it is happening inside the leaf and once it is converted into the chemical energy, साथ में ही एक और चीज होती है, जो भी वाटर हमारे पास जाइलम के थ्रू ऊपर से नीचे से ऊपर आया था, वो वाटर जो है अब ये स्प्लिट हो जाएगा. यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, विच मीन्स दैट ये जो वाटर है ये टूट कर H2 and O2 बनाएगा. So this H2O is going to form the H2, that is hydrogen, and O2, and to balance the reaction we are getting half oxygen and how many hydrogen? Only 1 mole of hydrogen, that is H2. So this is something happening as the second step. बहुत सारी बुक्स में ना ये दोनों ही स्टेप साथ में लिखे हैं, तो अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Once we have got the hydrogen and oxygen, the plants go for the third step, that is, it is reducing the carbon dioxide that we had into a particular carbohydrate. In this case, it is basically the glucose, that is also called as the sugar or the starch. So C6H12O6 जो है ये बनाएगा by getting reduced. So ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनको हम एक इक्वेशन या रिएक्शन के थ्रू मेंशन कर सकते हैं. That goes like this. We have CO2, that is 6 molecules of CO2, then 6 molecules of hydrogen, that is the water, H2O. So water and carbon dioxide मिल के क्या बनाने वाले, खाना बनाने वाले, और उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो है लाइट और दूसरा है किचन. सो सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से अब ये खाना बनाएंगे. सो दे विल बी फॉर्मिंग द पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज द ग्लूकोज. मेनी बुक्स हैव गॉट इट एज द sugar, or it can also be written as the starch, as I mentioned earlier. And हमने देखा था कि सेकेंड स्टेप में देयर वाज दिस ऑक्सीजन दैट वाज बीइंग फॉर्म. सो ये जो ऑक्सीजन है ये भी यहाँ फॉर्म हो जाएगा, एंड प्लांट को ऑक्सीजन की नीड नहीं है. सो व्हाट विल हैपन टू दिस ऑक्सीजन? इट विल बी रिलीज्ड आउट. सो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम यू दैट हाउ दिस ऑक्सीजन विल बी रिलीज आउट. सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट यस मैम, ये जो पर्टिकुलर थिंग है दैट विल हेल्प इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. एंड जब ऑक्सीजन फॉर्म हो गया तो हमारे पास सारी की सारी चीजें बन गई हैं, खाना बन गया है. जितना खाना होगा खाएंगे, और जो बच गया उसको क्या करेंगे? घर में तो हमारे पास फ्रिज वगैरह होता है, तो हम उस खाने को जाके फ्रिज में रख देते हैं या फिर बर्तनों में स्टोर करके रख देते हैं. सेम वे प्लांट्स क्या करते हैं, ठीक है, प्लांट्स इस ग्लूकोज को जब उनके पास नीड नहीं है, दे स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन a particular space. So plants के केस में बहुत ज्यादा बार पूछ लेते हैं एग्जाम में that how does the plant store their food? They store their food in the form of starch when they are not requiring it. ठीक है जी. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनिमल्स के बारे में हम थोड़े ही देर में पढ़ेंगे या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो द स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यू कैन सी दैट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट. सो व्हाट नोट एम आई गोइंग टू गिव यू? वी जस्ट सॉ दैट यहाँ पे ये जो 4 स्टेप्स हो रहे थे, हमने देखा इसका एक सीक्वेंस है,
बट एक चीज है कि ये जो स्टेप्स हैं दे आर नॉट नेसेसरीली गोइंग टू फॉर्म और गोइंग टू हैपन इन द सेम सीक्वेंस एज मेंशन्ड. There are plants that we can found in desert. So the desert plants that we have generally do some other things. What they do? क्योंकि desert plants में वैसे ही भाई उनके पास पत्ते कम है, और अगर पत्ते हैं तो डेजर्ट में गर्मी बहुत ज्यादा होती है. तो दिन के टाइम पे अगर गार्ड सेल्स ओपन रहे तो ट्रांसपीरेशन की वजह से तो सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा, एंड दे डोंट वांट दिस टू हैपन. सो व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं कि नाइट टाइम में, at the night time, they use the carbon dioxide and they prepare the intermediate product. पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेंगे, एंड व्हेन the day is there, अगले दिन जब डे टाइम में, what they do, they take up the things and by the help of sunlight they complete the process of photosynthesis. So desert plants क्या कर रहे हैं, रात के टाइम पे they are making the intermediate product, and दिन में जैसे ही सूरज आ रहा है, सूरज के आते ही they complete their process of photosynthesis, thus making their food, and they are going to utilize it. So all these things are happening when we are talking about the ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड हमने देखा कि कैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं. तो आप कह सकते हो यार खाना तो हम भी अपना खुद ही बनाते हैं, लेकिन जो सब्जियां आप लेके आ रहे हैं वो सब्जी तो आपने नहीं बनाई ना, आपने उगाई होगी, लेकिन वो सब्जी तो खुद बनी है. सो वो जो सब्जी बनी है वो प्लांट ने आपके लिए नहीं बनाया, उसने अपने लिए बनाया कि मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ. सो दैट इज its food, and that is why we are saying that the plants are something that are doing self-nourishment. So this was about the autotrophic nutrition, and by utilizing their food we are completing our nourishment needs. So that is something has the thing to do with heterotrophic nutrition that we will be doing in the next class. If you all understood all the things properly, please like the session and do write the things that needs to be improved in the comment section below. I hope that we'll meet soon. Till then, all of your advice to stay happy, healthy and safe. Bye bye everyone, and please make sure that you are subscribing to the channel so that you will get to see lot many things in upcoming future. Bye bye.